हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारत माता के प्रश्नोत्तर। यह चैप्टर हमारा आरोह भाग एक पुस्तक का है, कक्षा 11 का। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी किससे और कब करते थे? इसका उत्तर है, नेहरू जी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। नेहरू जी अलग अलग जगहों पर होने वाले जलसों में जाया करते थे। नेहरू जी किसानों की सभा में भी जरूर जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसानों को भारत के बारे में कम जानकारी है। नेहरू जी किसानों को यह भी बताते थे कि भारत शब्द हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। नेहरू जी किसानों को यह भी बताते थे कि हमें अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराना है। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार पूछा करते थे? इसका उत्तर है, नेहरू जी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार पूछा करते थे, जिनमें से नेहरू जी का पहला प्रश्न था कि भारत माता की जय से किसानों का क्या मतलब है। नेहरू जी का दूसरा प्रश्न था कि भारत माता कौन है, और नेहरू जी का तीसरा प्रश्न था कि किसान लोग किस धरती को भारत माता कह रहे हैं, हाइफन गांव की, जिले की, सूबे की या फिर पूरे देश की। अगला प्रश्न है, देशों के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? इसका उत्तर है, देशों के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था क्योंकि किसान लोग पहले से पुरानी कथा कहानियों के बारे में जानते थे। अनेक किसानों ने तीर्थ स्थानों की यात्रा की हुई थी। किसानों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। कुछ किसान विदेशों में नौकरी किया करते थे और 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों के बारे में जानते थे। अगला प्रश्न है कि किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ क्या लेते थे? इसका उत्तर है, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि गांव, जिले, नदी, पहाड़, जंगल, खेत आदि यह सब भारत माता है।
अगला प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? इसका उत्तर है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी कि यह धरती, पहाड़, नदी, जंगल, खेत और सभी लोग भारत माता के हैं। भारत माता की जैसे मतलब है यहाँ के सभी लोगों की जय। अगला प्रश्न है, आजादी से पूर्व किसानों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था? इसका उत्तर है, आजादी से पूर्व किसानों को गरीबी, कर्जदारी, जमींदारी, कड़े लगान, सूद, महाजन और पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता था। किसानों के पास सिंचाई के साधन भी नहीं थे। किसानों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। किसानों के कठोर परिश्रम के बाद भी उन्हें उतना वेतन नहीं मिलता था जिससे कि वे लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें।